अभी साची ये तस्वीर देखकर बताइए कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें तो दीदी एक माँ खुशहाल है और साची, अब इन तस्वीरों में देखो। हाँ दीदी। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गई होंगी कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको कौन से ऐसे कार्य करने हैं, काम करने हैं जिससे आपका और आपके बच्चे का संबंध अच्छा हो। जी। तो आपको अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। हाँ, तो वो कैसे कैसे हो सकता है? एक तो आप रोज़ अपने बच्चे की मालिश करें, जी। ठीक है। दूसरा, आपको हर खाने के बाद, मतलब हर बार दूध पिलाने के बाद अपने बच्चे को उसके साथ उससे बातें करनी चाहिए या उसको गाने सुनाने चाहिए, या जिस तरह का भी गीत लोरी आप सुनाना चाहती हैं अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं। दूसरा, आप अपने बच्चे के साथ में दिन में 3 या 4 बार ज़रूर खेलें। और अगर आप हर बार उनको जब दूध पिलाती है अपने बच्चे को और फिर उसके साथ खेलती हैं, तो इससे आपका और आपके बच्चे का संबंध बहुत ही मजबूत होगा और इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा और आपके बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा। दोनों की सेहत बेहतर होगी। तो आप इस चार्ट के ज़रिए ये नज़र भी रख सकती हैं कि आप जो कर रही हैं वो कितनी बार कर रही हैं, दिन में कितनी बार नहीं कर पा रही हैं। तो आपको करना बस ये है कि जब भी आप कोई गतिविधि करती हैं, मान लीजिए अगर आप बच्चे की मसाज करती हैं, जिस दिन करती हैं तो वहाँ पर यहाँ आप उस दिन निशान यहाँ लगा सकती हैं। जी। जिस दिन नहीं करती हैं तो वहाँ पर छोड़ सकती हैं। जी। तो इससे आप नज़र रख पाएंगी कि आप कितना समय अपने बच्चे के साथ व्यतीत कर पा रही हैं और कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं जो आप लगातार कर पा रही हैं और कौन सी गतिविधियाँ हैं जो आप नहीं कर पा रही हैं। ठीक है? दीदी समझ गई दीदी। मैं ख्याल रखूंगी और पूरी कोशिश भी करूंगी ये करने की। ये सभी गतिविधियों को आपको रोज करना है अपने बच्चे के साथ। जी दीदी। जी। आपको समझ में आया ठीक से? जी दीदी बिल्कुल मैं समझ गई। तो साची जी दीदी। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस तस्वीर से इस दूसरी तस्वीर तक पहुंचने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। जी। और आज हमने इसी पर बात की कि एक माँ अपने बच्चे के साथ कैसे तनाव मुक्त समय बिता सकती है और कैसे एक खुशहाल संबंध बना सकती है। ठीक है साची, तो अभी मुझे ये बताइए कि आज जो हमने बातें की, आज के सत्र में जो कुछ भी हमने बातचीत की है, आपको क्या क्या समझ में आया? हमने क्या बातें की हैं? दीदी आपने मुझे बच्चे को दूध पिलाने के फ़ायदे के बारे में बताया। उससे माँ और बच्चे दोनों का फ़ायदा होता है। और आपने ये भी बताया कि वो करने से मेरे बच्चे के साथ रिश्ता कैसे मजबूत होगा। और इसके अलावा आपने मुझे ये एक ज़रिया बताया है जिससे मैं अपने बच्चे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकती हूँ और उन गतिविधियों पे ध्यान भी रख सकती हूँ कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही। आपने बिल्कुल ठीक समझा साची। जी दीदी। तो उम्मीद है आप बिल्कुल इन गतिविधियों को ध्यान से करेंगी। जी दीदी और बिल्कुल अपना मैं और अपने करूँगी। बच्चे की सेहत का ख्याल रखेंगी। जी दीदी बिल्कुल मैं करूँगी इस चीज़ को। ठीक है साची। ठीक है तो मैं फिर आती हूँ और फिर आपसे आकर मिलूंगी। ठीक है दीदी। तब तक आप अपना और बच्चे का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। जी, धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। सत्र 6 में हमने सबसे पहले अभिवादन करने के बारे में सीखा। पिछले सत्र के बारे में संक्षेप में बातचीत करते हुए नए सत्र की शुरुआत करना सीखा। मूड रेटिंग स्केल का महत्व और ये मूड रेटिंग स्केल किस तरह से माँ की मदद करेगा इसके बारे में भी जाना। और इस सत्र में हमने बच्चे के साथ समय बिताने वाले चार्ट के बारे में भी चर्चा की।